हेलो मेरे प्यारे कर्मयोगियों। चलिए अब हम आपको ले जाते हैं वॉइस के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट का। इसके बाद फिर हम लोग कुछ स्पेशल सेंटेंसेस को करने वाले हैं जो कमांड्स के रूप में हमारे पास आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को बिना देर किए हुए। पहला जो हम लोग अब तक कर चुके हैं, वॉइस का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा हुआ है कि ये होता क्या है इसमें कि वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं। ये आपको पता है, बिल्कुल पता है। बताइए नाम क्या क्या है। अच्छा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में प्रायोरिटी होती है सब्जेक्ट की, यानी कि सब्जेक्ट वहां इंपॉर्टेंस रखता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इतना क्लियर है? अच्छा, आपसे मैंने यह भी जिक्र किया था कि एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब 1 में रहे, 2 में रहे, 3 में रहे, 4 में रहे, 5 में रहे, इट डजेंट मैटर। जब आप पैसिव बनाने के लिए जाएंगे तो हर हालत में उसका वर्ब जो है V3 ही होना चाहिए। क्रिया की तीसरी रूप, जिसे हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, के रूप में, थर्ड फॉर्म के रूप में ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर चुके हैं। इसमें इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ चीजों को देखा था। तो चलिए अब शुरू करते हैं वॉइस पार्ट 2। पहला देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब याद है आपको? परफेक्ट का मतलब है, अगर आपको वो फॉर्मूला याद रहा होगा, तो परफेक्ट का मतलब V3, H प्लस V3। याद है वो? टेंस पढ़ा ना आपने सही से, इंट्रोडक्टरी पार्ट को। देखिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है H प्लस V3। जितने भी टेंसेस के रूल हम लोगों ने सीखे हैं, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे वो निगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे WH हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, चाहे WH निगेटिव हो, सब के सब में हम लोगों को ये जितना भी सारा सेंटेंस है, ये सब के सब एक्टिव वॉइस में होंगे। यहां तक समझ में आया? जितने भी टेंसेस हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी टेंसेस के पार्ट पढ़े हैं, सब के सब एक्टिव वॉइस में होंगे। क्लियर है? बहुत सुंदर। चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसमें देखिए क्या हमारा रूल है। याद करिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है सबसे पहले? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट के पास आता है एच। एच का मतलब हैज या हैव। ये देखिए, यही है ना, हैज या हैव। ये आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि लास्ट का लेटर देखिए एस है, लास्ट का लेटर देखिए ई है ना? तो दोनों प्रेजेंट का हो गया। अच्छा, इसके साथ क्या आता है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। परफेक्ट मतलब एच प्लस V3। ये देख रहे हैं? अगर आप इसको ऐसा लिख दें, एच प्लस V3, है ना, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, V3 आ गया और देन ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब आप देखिए इसका पैसिव कैसे बनाते हैं। अब तक आपने सीख लिया होगा कि देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट के आके जगह पे आ जाता है। देख पा रहे हैं आप? ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आता है। देखिए आ गया है। और ये सब्जेक्ट जो है आ जाएगा किसके जगह पे? इसको हम बाहर से लेके आते हैं, ये आके यहाँ बैठ जाता है। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ऑब्जेक्ट आया सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट आया ऑब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हैज हैव था, तो हेल्पिंग वर्ब सेम ही आता है हमारे पास, हैज हैव। इसमें एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है? कंटिन्यूअस। याद करिए, उसमें V4 था, मतलब ING लगा हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने बीइंग लगाया था। जब आप बनाने के लिए पेपर जाएंगे मेरे प्यारे कर्मयोगियों, आप देखेंगे कि अगर आपको कंटिन्यूअस का दिख रहा है, कहीं भी ING अगर दिखता है आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर, आप बीइंग को जरूर ढूंढिएगा। BEING, बीइंग को जरूर ढूंढिए। जैसे आपको बीइंग मिल गया, समझ जाइए वही वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपको ऐसा दिख जाए कि कोई दो ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें बीइंग लगा हुआ है, वैसा होता नहीं है। एक ही सेंटेंस मिलेगा जिसमें BEING लगा हुआ रहेगा, आप समझ जाइएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और उसे आप निकाल लीजिएगा सही ऑप्शन के रूप में। उसी तरह से पैसिव वॉइस में आप क्या करते हैं, इसमें देखिए V3 का यूज होता है ना? ये देखिए हुआ है। तो आपको याद है, जब मैंने पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखाया था टेंसेस के अंदर, तो छठे पॉइंट में था बीन, थर्ड फॉर्म ऑफ BE। अब BE प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? इज, एम, आर। पास्ट टेंस में क्या होता है? वाज, वेयर। याद आया? वो BE है। BE का मतलब वो हेल्पिंग वर्ब ही है। तो यहाँ इस थर्ड फॉर्म के रूप में हम लोग बीन लगा लिए इसको। कंटिन्यूअस रहेगा तो बीइंग लगाइए, परफेक्ट रहेगा तो बीन लगाइए, कोई डाउट नहीं।
आप देखिए V3 तो इधर आनी है, और परफेक्ट में सबसे आसान क्या होता है, आपको V3 भी नहीं ढूंढना पड़ेगा, V3 बिल्कुल सेम आपके पास रहेगा। V3 दिख गया, समझ जाएगा, ओ अच्छा अच्छा ये V3 है, बहुत बढ़िया। और एजेंट लगाइए बाय, और फिर आ जाएगा यहाँ सब्जेक्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब चलिए इसके एक आध दो उदाहरण करिए, एग्जाम्पल्स करिए। सी हैज संग अ सॉन्ग, देखिए ये V3 दिया हुआ है, ये आपका सब्जेक्ट है ना, ये क्या है HV, है ना, HV है, और उसके बाद क्या है V3, क्या है ये V3, है ना, बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले आ गया ऑब्जेक्ट में, उसके साथ हैज या हैव। अब चूंकि ये सिंगुलर है, ए सॉन्ग अ सॉन्ग है ना, तो सिंगुलर है तो उसके लिए हैज ही लगेगा, हैव नहीं लग सकता, क्योंकि हैव अगर यहाँ सॉन्ग्स होता, प्लूरल होता, तो हैव आ जाता, नहीं तो हैज आता है। प्लस देखिए मैंने क्या लगाया, बीन लगा दिया, नियम के हिसाब से देखते जाइए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आया, फिर हैज या हैव आया, फिर आया बीन, फिर आया V3, यहाँ भी V3 वही है, तो यहाँ सेम ही रहने वाला है, बाय हर हो गया। ठीक है, अब देखिए ही हैज रिकॉर्डेड अ सॉन्ग, है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग लिख दीजिए, यहाँ सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, उसके साथ क्या आना, बीन आना है, उसके बाद V3, ये देखिए ऑलरेडी V3 था तो लिख दिया, और फिर बाय लिख के, समझ में आ गया, मुझे पूरा उम्मीद है, मुझे मेरी पूरी उम्मीद है, मैं ऐसी अपेक्षा रखता हूं आपसे कि आप जरूर सीख रहे होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अरे मैं तो आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप कमेंट करिए, पूछिए, मुझे बताइए कि सर मैं ये समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर सीख गए होंगे, है ना। चलिए अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है सिंपल पास्ट। अब सिंपल पास्ट याद है, सिंपल पास्ट क्या याद आया, सिंपल पास्ट में सबसे पहले क्या याद लिखते थे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस V2, याद आया, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए, बोलिए बोलिए, सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही था ना, था कि नहीं, बिल्कुल था, आप सही पहचान रहे हैं। अब देखिए ये पास्ट टेंस है, क्या है ये पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में जब आप यूज करते हैं इसको, अब देखिए अब क्या करते हैं फिर इसमें, ये पास्ट टेंस, अब देखिए एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, अरे एक्टिव वॉइस का रूल का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो टेंसेस आपने सीखे हैं जो उसका रूल है वही एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि हर टेंस में आप देखते हैं सब्जेक्ट सबसे आगे लिखा रहता है, और एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट की प्रायोरिटी होती है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस रखता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसी का रोल है ना। तो वहां पे देखिए सब्जेक्ट के साथ V2 लगा है, फिर लगा है ऑब्जेक्ट, लग गया है। अब चलिए पैसिव बनाने जाएंगे, तो याद है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे लेकर आइए, देखिए ऑब्जेक्ट को ले आए हम, सब्जेक्ट की जगह पे आके बैठ गया, और सब्जेक्ट चला आया, देखिए हम ऑब्जेक्ट की जगह पे आया। अब हम लोग के पास जब प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट जब हम लोग कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने EJMR लगाया था, तो यहाँ क्या लगा रहे हैं, वाज वेयर, याद करिए, जो अपने 4 नंबर पॉइंट्स टू रिमेंबर कि पास्ट टेंस होता है ना, वाज वेयर, तो ये पास्ट टेंस है, और उसके बाद यहाँ V2 है, तो यहाँ देखिए आपको तो याद ही होगा कि एक्टिव वॉइस में चाहे वर्ब हमारा 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, 4 में भी हो, किसी में भी रहे, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता इनको सिर्फ इतना फर्क पड़ेगा, 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो, इधर जब भी आएगा पैसिव वॉइस में तो V3 बनेगा। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल देखिए, सी सेंग ए सॉन्ग, देखिए सबसे पहले ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया, तो यहाँ लिख दीजिए, है ना, उसके बाद वाज या वर, ए लगा हुआ है, ए सॉन्ग मतलब सिंगुलर हो गया, तो इसके लिए हम लोग वाज लगाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ सॉन्ग्स होता, सी सेंग सॉन्ग्स, सॉन्ग्स अगर होता, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स, क्या हो जाएगा, सॉन्ग्स, समझ रहे हैं बात को, सॉन्ग्स होता तो यहाँ वेयर लग जाता है, WER, इसे आप वर्ब भी पढ़ सकते हैं, है ना, लेकिन जब ए सॉन्ग है तो यहाँ वाज हो जाएगा, उसके बाद ये V3 हो जाएगा, फिर बाय, और फिर ये देख रहे हैं, बिल्कुल सही, आप सही पहचान रहे हैं। राम लव्ड मैंगो, है ना, राम लव्ड मैंगो, देखिए V2 लगा हुआ है, डी पास्ट है ना। अब देखिए मैंगो वाज लव्ड बाय राम, समझ में आया, वाज क्यों हुआ, क्योंकि ये डी लगा हुआ यानी कि पास्ट टेंस है, अगर ये पास्ट टेंस नहीं होता प्रेजेंट होता तो हमारे पास इज MR का मौका था, लेकिन यहाँ डी लगा हुआ यानी कि पास्ट है, इसलिए वाज वर लगेगा। और यहाँ देखिए V3, यहाँ तो V2 है लेकिन यहाँ V3 लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अगला करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस होता है जिसमें कंटिन्यूअस का मतलब V4 ING लगा होना चाहिए, तो देखिए एक्टिव वॉइस उसका क्या रूल होता है टेंस का, सब्जेक्ट के साथ वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट,
ठीक है। अब इसको बनाने चल रहा है पैसिव वॉइस, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा एकदम चल के यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे, और सब्जेक्ट चला आएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया। अब यहाँ देखिए वाज वेयर है, तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास यहाँ वाज वेयर ही रहेगा। और यहाँ पे नया क्या आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, याद है आपको? यस, इज एम आर था ना। अब यहाँ पे वाज वेयर है, तो चूंकि यहाँ V4 है, तो यहाँ भी हमारे पास बीइंग आ रहा है। क्या आ रहा है? बीइंग। क्या है? बीइंग आ रहा है। अब बीइंग क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए हम लोग चूंकि यहाँ तो V3 लिख देंगे, तो पता चलना चाहिए कि वाक्य किसका है, तो इसलिए इस आईएनजी के लिए हम बीइंग लगाते हैं। समझ में आया? बहुत बढ़िया। कुछ दो एग्जांपल करिए। सी बाय सिंगिंग अ सॉन्ग, देखिए सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये लिख दीजिए हम, आ गया। उसके बाद वाज वेयर है, तो चूंकि ये सिंगुलर है, समझ रहे हैं ना, सिंगुलर है इसलिए यहाँ वाज लग गया। अगर वाज उसके साथ क्या है? बीइंग। देखिए क्यों? क्योंकि ये हमारा V4 है, इस V4 को देख रहे हैं आप, इसी के बदले में ये बीइंग हो रहा है, क्योंकि ये तो V4 है। और एक्टिव वॉइस में चाहे हमारा फॉर्म किसी भी रूप में हो, वह फॉर्म जो है किसी भी रूप में है, यहाँ जब भी आएगा तो V3 बनेगा। याद है ना? बिल्कुल याद रहना चाहिए, गड़बड़ ना होने पाए आपसे, ठीक है। और फिर एजेंट लग के और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट बन जा रहा है। अगला देखिए, दे वर वाचिंग द मैच, मैच देख रहे हैं, दे वर वाचिंग द मैच, तो कैसे होगा? द मैच सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया यहाँ पे, द मैच वॉज सिंगुलर है, यहाँ देखिए सब्जेक्ट था दे, यहाँ वेयर लग गया था। लेकिन जब आप इसको यहाँ ले आते हैं ऑब्जेक्ट के जगह पे, ये ऑब्जेक्ट भले यहाँ आता है सब्जेक्ट के जगह पे, तो याद रखिएगा ये यहाँ अब सब्जेक्ट की तरफ फंक्शन करेगा। यहाँ समझ जाइए, अगर ये उठ के यहाँ आया है, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब। ये मत कहिएगा कि सर यहाँ तो वेयर था सर, आप यहाँ वाज कैसे लगा दिए? नहीं, यहाँ वेयर के बदले वाज नहीं लगाए हैं। याद रखिएगा, ये जो द मैच है ना, जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ उठा के लाते हैं, तो देखिए मैच सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाइए, आईएनजी है उसके लिए बीइंग लगाइए, फिर V3 लगाइए, फिर देम लगाइए। समझ रहे? क्योंकि दे का देम होता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पास्ट परफेक्ट याद कर लीजिए। पास्ट परफेक्ट में क्या था? परफेक्ट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? H+V3 आया ना। चलिए अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, आ गया, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा इसके जगह पे, आ गया ऑब्जेक्ट की जगह पे। उसके बाद हेड था, तो हेड के साथ बीइंग जुड़ेगा। ऊपर देखिए अभी कंटिन्यूअस हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोग बीइंग जोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बीइंग जोड़ेंगे। देख बीइंग जोड़ रहे हैं, V3 जोड़ रहे हैं, फिर बाय जोड़ रहे हैं, फिर सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं। कोई डाउट है? नहीं। एग्जाम्पल देखिए, सी हैड वॉन द मैच, द मैच, देखिए सबसे पहले द मैच को ले आइए, यहाँ आ गया मैच। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि हैड, है जब तो हो नहीं सकता क्योंकि वो प्रेजेंट है। तो यहाँ जो है, यहाँ फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे, थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर रहे, प्लूरल रहे, सबके साथ हैड ही आएगा। समझ में आएगा? चलिए हैड, उसके साथ क्या एक नया क्या जोड़ रहे हैं? बीन। जिस तरह से कंटिन्यूअस में हम लोग बीइंग जोड़ते थे, उसी तरह से इसमें हम लोग बीइंग जोड़ रहे हैं। और उसके बाद वॉन, V3 ऑलरेडी दिया होता, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, वॉन का वॉन रहने दीजिए, है ना। बाय हो गया, बाय हर, ठीक है। रवि हैड संग ए सॉन्ग, ये देखिए अ सॉन्ग, फिर से यहाँ आ गया, उसके साथ हैड, उसके साथ बीन। बीन क्यों आ रहा है पता चला? ये बीन जो है थर्ड फॉर्म ऑफ बी है, इसीलिए हम लोग इसको ला रहे हैं, संग बाय रवि, ठीक है। तो समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंसेस के अंदर सिर्फ एक सिंपल फ्यूचर है, इसमें जो है देखिए तीन प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तीनों का बना, और उधर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? तो कुल 7 लोगों का पैसिव वॉइस चेंज होता है। अब बाकियों का क्या होता है? अनचेंज रहेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इतना समझ जाइए, देखिए सब्जेक्ट का शैल विल और V1 लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट के साथ फुल स्टॉप। पैसिव वॉइस जब जब बनाने जाते हैं, तो पहले ऑब्जेक्ट, शैल विल, बी, V3, बाय और सब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? एक दो एग्जांपल कर लीजिए। ही विल विन द मैच, देखिए ही विल विन द मैच, तो यहाँ द ऑब्जेक्ट के रूप में ये आया, देखिए यहाँ लिख दिए, विल लगाए। अच्छा यहाँ देखिए एक चीज जुड़ता है, ये जो आप सिंपल फ्यूचर करते हैं, उसमें एक नयापन सिर्फ ये है कि इसमें बीई आके जुड़ जाता है। समझ गए? क्या जुड़ता है? बीई आके जुड़ जाता है। तो अब देखिए ही विल विन द मैच, तो क्या हुआ? द मैच विल, और ये बी आ गया, और यहाँ V1 था, याद रखिए यहाँ V1 था, यहाँ क्या बन गया? V3 बन गया। क्या बन गया? V3। आपको याद है ना, पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको
कि चाहे वर्ब उधर किसी भी रूप में हो, एक्टिव वॉइस में, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, हर हालत में इसको पैसिव वॉइस में V3 बनना है। ठीक है, अगला देखिए, आई शैल वॉच द मैच, द मैच विल बी, द मैच विल बी। अब यहाँ शैल था, यहाँ हमने विल लिख दिया, तो ये इसको देखकर नहीं लिखना है आपको, यहाँ जो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है उसको देखकर लिखिए। यहाँ अब मैच देख लिया, आपको पता है आई और वी, आई और वी किसको फॉलो करता है, आई और वी सेल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, सेल, बाकी सब विल को फॉलो करता है ना। ये समझ गए, तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। और अगर कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मुझे पूछिए, बताइए कि सर यहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम आपके कमेंट का जवाब निश्चित रूप से देंगे। मुझे यकीन है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आया है, अगर या कोई डाउट है, तो आपने वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए, दोबारा प्ले करके देखिए। यू विल सी, अगर कोई भी बात ऐसी जो आपके समझ में ना रही हो, ना ही आ पाई हो, आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। और अगर आप समझ गए हैं तो मोटिवेट करिए अपने को भी, मुझे भी। मोटिवेट कैसे करना है आप अच्छे से जानते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।